हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कैसे काम करना है। कर्मयोग। अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज़ कर्मयोग, कर्मयोग क्या है, और तुमको अगर एक लाइन में आंसर देना है तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि वर्क ओवर कोटेड विद डिवोशन इज नोन एज कर्मयोग। तो ये लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा में सरेंडर करके अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को करना है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे इसके पिछले वाले वीडियो में कि अर्जुना का एक क्वेश्चन था। अर्जुना एक डाउट पूछता है। क्या डाउट रहता है वो? अर्जुना पूछता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि एक इंसान को इम्पेल करता है एक स्पेसिफिक थिंग को करने में, और वो इंसान को पता रहता है कि वो चीज़ सिंफुल है, लेकिन फिर भी वो फोर्स्ड हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए। और अर्जुन लॉर्ड श्री कृष्ण से पूछता है, ओ वार्ष्णेय, वो क्या चीज़ है? तो अब हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में कि क्या रहता है लॉर्ड श्री कृष्ण का आंसर। वर्स 37 गोes लाइक दिस। श्री भगवानुवाच कामये स क्रोधये स रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण डायरेक्टली बता रहे हैं काम एस, इट इज लस्ट। रजोगुण समुद्भवः, इट इज बॉर्न, ये जन्म लेता है रजोगुण से, ये प्रोड्यूस होता है रजोगुण से, और फर्दर एज अ रिजल्ट वो क्रोध व्रॉथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो व्रॉथ मतलब हो सकता है ग्रेट एंगर, गुस्से को बोल सकते हैं। और ये क्या नॉर्मल चीज़ है? क्या है? बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है काम क्रोध। महासनो, इट इज़ ऑल डिवोरिंग। और महापापमा, महापापमा वर्ड का यूज़ हो रहा है। इट इज़ ग्रेटेस्ट सिन। विद्य, विधि, ओ अर्जुना यू शुड नो। एनम, ये, इह, इस वर्ल्ड में, वेरिनम इज ग्रेटेस्ट एनिमी। इट इज ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे कि काम, लस्ट बहुत टाइप का होता है। तो ये जो लस्ट वर्ड है वो बहुत सारे लस्ट से डील करता है। ये एक वर्ड लस्ट, काम। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये बॉर्न कैसे होता है? रजोगुण। हम लोग पिछले वाले वीडियोस में देखे थे कि प्रकृति का, नेचर का 3 क्वालिटीज़ हैं, और काम और क्रोध रजोगुण का क्वालिटीज़ है। रजोगुण से बॉर्न होता है, जन्म लेता है। और काम अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता, तो एज अ रिजल्ट एंगर भी आ जाता है, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में देखे थे कि संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। अगर लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो एंगर का रूप ले लेता है। और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ नहीं है। इन जनरल तुम देखोगे कि इन द एज ऑफ कली लोग लस्ट को बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ बोलेंगे, डॉक्टर लोग भी बोलेंगे नहीं नहीं नॉर्मल चीज़ है। लेकिन यहाँ पे बता दे लॉर्ड श्री कृष्णा, महासनो, इट इज़ ऑल डिवोरिंग। महापापमा, इट इज़, एक सेकंड देखते हैं क्या लिखते हैं, ग्रेटली सिंफुल। श्रील प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखते हैं ग्रेटली सिंफुल, महापापमा। और एनम इह वेरिनम, इट इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी इन दिस वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं एक बार, फिर उसके बाद पर्पट में जाएंगे इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all devouring sinful enemy of this world. श्रील प्रभुपाद के पर्पट में आते हैं तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, when a living entity comes in contact with material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with mode of passion,
or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. तो जैसे कि वो वाला वर्स को डिस्कस कर रहे थे, संगात संजायते कामः, तो हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में संगात किसी चीज़ से अटैचमेंट कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट उस अटैचमेंट से लस्ट डेवलप होता है, काम डेवलप होता है। तो ये एक परवर्टेड क्वालिटी है। एक्चुअल में ये जो है हम लोग का लव है, भगवान से हम लोग का लव है, लॉर्ड श्री कृष्णा से हम लोग का लव है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में आने से मटेरियल हम लोग का जब कॉन्शियसनेस मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आता है तो ये जो लव है वो परवर्टेड हो जाता है और मटेरियल चीज़ों के लिए लस्ट का रूप ले लेता है। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं श्रीला प्रभुपाद कि जैसे एक मिल्क है, दूध है, वो किसी भी खट्टे चीज़ के कांटेक्ट में आएगा। टैमरिंड का एग्जांपल देते हैं, इमली के कांटेक्ट में आएगा तो वो मिल्क योगर्ट बन जाता है। वैसे ही हम लोग का लव फॉर कृष्णा इस मटेरियल वर्ल्ड में आके अफेक्टेड हो जाता है बाय मोड ऑफ पैसन, मटेरियली कॉन्टामिनेटेड हो जाता है और ये परवर्टेडली लस्ट का रूप ले लेता है। और अलग अलग चीज़ से हम लोग अटैचमेंट रख के अलग अलग अपोजिट जेंडर बोल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिससे अटैचमेंट रख के हम लोग लस्ट डेवलप कर लेते हैं। आजकल लोग घर में कुत्ता रख के लस्ट डेवलप करते हैं, उससे अटैचमेंट लस्ट काम में डेवलप करते हैं। तो ये सब परवर्टेड नेचर है। एक्चुअल में ये सब जो चीज़ है कि हम लोग किसी एक इंडिविजुअल से लव डेवलप कर रहे हैं, किसी एक एनिमल से लव डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में लस्ट है, वो एक्चुअल में हम लोग का लव है फॉर लॉर्ड श्री कृष्णा। इसको हम लोग को समझना है और ये लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पे और लॉर्ड श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे। देन अगेन व्हेन लस्ट इज अनसेटिस्फाइड एंड इट टर्न्स इनटू व्रत। अगर मान लो एक रसगुल्ला है और हम लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि रसगुल्ला खाना है और कोई दूसरा आके खा लेता है तो दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंगर। एक एग्जांपल है ये। और व्रत इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इल्यूजन एंड इल्यूजन कंटिन्यूज द मटेरियल एग्जिस्टेंस। एक सेकेंड, और यहाँ पे आगे लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद, व्रत इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इल्यूजन and illusion continues the material existence. क्रोधात भवति सम्मोहः, illusion। और ये जो दोनों ही को समझ सकते हैं कि ये जो लस्ट है, अगर हम लोग लस्ट को मटेरियल चीज़ों से रखते हैं, किसी मटेरियल अपोजिट जेंडर से लस्ट रखते हैं, किसी एक चीज़ से लस्ट रखते हैं, अलग अलग चीज़ों से अगर हम लोग अटैचमेंट लस्ट रखते हैं तो वो इल्यूज़न है और वो हम लोग को मटेरियल एग्जिस्टेंस में साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रखेगा। Therefore lust is the greatest enemy. Therefore lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. हमको ये लाइन को रीड करते करते एक याद आ रहा है, तो मैं एक चीज़ याद आ रहा है। मेनली लोगों का लस्ट होता है अपोजिट जेंडर से, या ऐसे बोल सकते हो लोगों का अटैचमेंट होता है अपोजिट जेंडर से। और श्रीमद् भागवतम में कैंटो 3 में भगवान कपिल बताते हैं कि माया का सबसे बेस्ट क्रिएशन है एक लिविंग एंटिटी को क्या बोल सकते हैं, हथकड़ियों में रखने के लिए, माया का केज में रखने के लिए, वो है अपोजिट जेंडर। एक इंसान, एक लिविंग एंटिटी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा लस्ट डेवलप कर लेता है और वो मटेरियल इंटैंगलमेंट में रहता है। अच्छे से हम तो खैर बहुत ख़राब तरीके से इस चीज़ को बताए हैं, श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से ये मेंशन है। Vrat is manifestation of mode of ignorance. These modes exhibit themselves as Vrat and other corollaries
if therefore the mode of passion instead of being degraded into mode of ignorance is elevated, the Supreme Personality of Godhead expanded himself into many of his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are part and parcel of spiritual bliss. तो हम लोग सब लॉर्ड श्री कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है. They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into propensity of sense enjoyment, they come under the sway of lust. This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned soul to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about the real position. तो कार्तिकेय दास प्रभु जी एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो एक रेन है, बारिश का कुछ एक बूंद है, तो वो प्योर रहता है पूरा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है और नीचे ज़मीन पे गिरता है तो वो नीचे का जो कादा रहता है, मड रहता है, उसके कांटेक्ट में आके गंदा हो जाता है. वैसे ही हम लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है और हम लोग प्योर है, लेकिन इस मटीरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आने से हम लोग में लस्ट का प्रोपेंसिटी आता है. यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग की ये फैसिलिटी दिए हैं, कंडीशनड सोल को ये फैसिलिटी दिए हैं, क्योंकि हम लोग के पास इंडिपेंडेंस है थोड़ा सा. ऐसा नहीं है कि लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग को रोबोट जैसा रखते हैं और जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करो रोबोट जैसा, ऐसा नहीं है. हम लोग के पास इंडिपेंडेंस है थोड़ा, और ये इंडिपेंडेंस को हम लोग मिसयूज़ करते हैं, और जो हम लोग का सर्विस एटीट्यूड है लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए वो परवर्टेड होकर सेंस एंजॉयमेंट में आ जाता है, और वी कम अंडर द स्वे ऑफ लस्ट. तो लॉर्ड श्री कृष्णा अपने मर्सी से हम लोग को इस मटीरियल वर्ल्ड में भेजते हैं ताकि हम लोग का जो लस्टफुल प्रोपेंसिटी है हम लोग उसको एक्चुअल में कर ले. जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं ना, पहले वीडियोस में हम एग्जांपल दिए कि जैसे कि एक कोई अच्छा पिता रहता है और कोई एक उसका बदमाश बेटा रहता है, तो उसका बेटा बोलेगा कि नहीं पापा मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, और उसके पापा को ये पता रहता है कि नहीं कि वो जो चीज़ मेरा बेटा बोल रहा है वो एक्चुअल में उसके लिए गलत है, लेकिन फिर भी उसका बेटा इतना ज़बरदस्ती करता है. कोई अगर ख़राब पापा रहता तो वो 2 तबराक लगा देता बेटा को और बोलता बोल रहे हैं नहीं करने तो मत करो इसको, लेकिन क्योंकि अच्छे पापा है तो वो उसको करने देते हैं. और जब उनका बेटा वो जाके उस चीज़ को करता है तब उसको एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि नहीं, जब वो कुछ भी चीज़ रहता है उस चीज़ को करता है और उसको पता चलता है कि हाँ ये गलत है और उसको मेजरेबल फील होता है, तब वो एक्चुअल में वापस घूर के अपने पापा के पास वापस जाता है और एम्ब्रेस कर लेता है अपने पापा को, और पापा भी उसको एम्ब्रेस कर ले. तो वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्ण अपने मर्सी से हम लोग को इस मटीरियल वर्ल्ड में भेजे हैं कि जितना भी हम लोग का लस्टफुल प्रोपेंसिटी है, लॉर्ड इट ओवर का प्रोपेंसिटी है, उसको हम लोग ट्राई कर ले भाई, एक बार ट्राई कर ही ले क्या होता है नहीं होता है. तो हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में आए हैं इस चीज़ को रियलाइज़ करने, और बहुत लाइफ टाइम के मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के बाद बहुत लाइफ टाइम तक हम लोग लस्टफुल रहते हैं, अलग अलग चीज़ों से अटैचमेंट रखते हैं, अलग अलग लस्ट वाले चीज़ों को करते हैं. कभी किसी एनिमल के बॉडी में, कभी ह्यूमन के बॉडी में आके हम लोग नॉर्मल तुम मटीरियलिस्टिक लोग को इमेजिन कर सकते हो. एक मटीरियलिस्टिक इंसान अपोजिट जेंडर से लस्ट लगता है, अलग अलग चीज़ों से लस्ट रखता है और हर टाइम बैफल्ड होते रहता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करता है, अलग अलग सॉल्यूशन खोज के, अलग अलग सेंस ग्रेटिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए सॉल्यूशन खोज के वो अपने आप को मेंटेन करने का कोशिश करता है, एडजस्ट करने का कोशिश करता है. और जब इस लस्ट को करते करते जब एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जब एक इंसान बौखला जाता है, बैफल्ड हो जाता है, तब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तब वो सब चीज़ों को क्वेश्चन करने लगता है, अपना एक्चुअल पोजीशन को क्वेश्चन करने लगता है कि मेरा एक्चुअल पोजीशन क्या था, ये लस्ट के पहले मेरा एक्चुअल पोजीशन क्या था, रियल पोजीशन क्या था. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ वेदांत सूत्र wherein it is said अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. One should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as
जन्माद्यस्य यतोन यद इतरश्च। हम रिवाइज कर लिया करेंगे सब चीज़ों को वीडियो बनाने से पहले। द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज द सुप्रीम ब्रह्मन, therefore the origin of lust is also in the supreme. If therefore lust is transformed into love for the supreme or transformed into Krishna consciousness, or in other words desiring everything for Krishna, then both lust and vrat can be spiritualized. बहुत अच्छा चीज़ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से कोट को मेंशन करते हैं, एक वर्स को मेंशन करते हैं जिसका ट्रांसलेशन है द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज द सुप्रीम ब्रह्मन। मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, लस्ट, एंगर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब का ओरिजिन है लॉर्ड श्री कृष्णा। सब कुछ लॉर्ड श्री कृष्णा से ओरिजिनेट करता है, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो लॉर्ड श्री कृष्णा से ओरिजिनेट करता है। और ये सब जो चीज़ है इसको हम लोग को मटेरियल वर्ल्ड में लगा के बैफल्ड नहीं होना है, इसको कृष्णा के सर्विस में ही लगाना है। इसको हम लोग कृष्णा के सर्विस में ही लगाएंगे तब वो सही रहेगा। यहाँ पे वही लिखते हैं therefore lust is transformed, if lust is transformed। देखो अगर मटेरियल चीज़ों से अगर हम लोग अटैचमेंट रखते हैं तो उसको लस्ट का नाम दे सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कृष्णा से अटैचमेंट रखते हैं तो वो लव होता है। When lust is transformed into love for the supreme or transformed into Krishna consciousness, or in other words desiring everything for Krishna, अगर हम लोग लस्ट और व्रत को ट्रांसफॉर्म कर दिए और कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा दिए तो सब कुछ स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। और हम लोग को इसके ऊपर स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे हम लोग लस्ट को कृष्णा के सर्विस में लगा सकते हैं, कैसे एंगर को कृष्णा के सर्विस में लगाए। ये धीरे धीरे जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे तब हम लोग को रियलाइज़ होगा, और जब हम लोग हरे कृष्णा चैंट करेंगे तब धीरे धीरे हम लोग को रियलाइज़ होगा। आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा नहीं है कि हम लोग अचानक से कुछ हो जाए, धीरे धीरे श्योरली, स्लोली बट श्योरली हम लोग लस्ट और व्रत को कृष्णा के सर्विस में लगा पाएंगे। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कि हनुमान जी लंका को आग में लगा दिए थे तो ये अपना एंगर को यूज़ किए हो। अर्जुना भगवत गीता सुनने के बाद फाइट करेगा। अब फाइट हंसते हंसते तो होता नहीं है, एंगर से होता है, तो वो एंगर को कृष्णा के सर्विस में लगाएगा। वैसे ही हम लोग लस्ट और एंगर को, ऐसे लस्ट का भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, अलग अलग एग्जाम्पल है अलग अलग लोगों का, जो कि अभी हम बताएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन गोपियों का लस्ट रहता है कृष्णा के लिए, और भी अलग अलग टाइप हो सकता है, जैसे कि किसी चीज़ से हम लोग का अटैचमेंट हो, उसको हम लोग कृष्णा के सर्विस में लगा दें। वैसे भी बोल सकते हैं कि लस्ट को कृष्णा के सर्विस में लगाएं। जैसे कि नॉर्मली लस्ट रहता है सेक्सुअल डिज़ायर, और अगर हम लोग अपने सेक्सुअल डिज़ायर को रेगुलेटेड रखें और कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करने के लिए लस्ट को लगाएं, तब दैट इज़ इन सर्विस टू कृष्णा। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे। तो ये था आज का ये वीडियो और आज का ये वर्स। इसके बाद वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाला है कि डिफरेंट डिग्रीज होता है लस्ट का, अलग अलग टाइप का लस्ट होता है, डिफरेंट डिग्रीज का लस्ट होता है। तो उसको हम लोग समझेंगे इसके बाद वाले वर्सेस में। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो के वर्स के रिवीजन के साथ। श्री भगवानुवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्ययेनमिह वैरिणम्।